नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएसपी टेक सपोर्ट और आपके जो पाठ्यक्रम में वेस्ट बंगाल टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम में काल विभाजन व नामकरण लगा हुआ है। तो आप यहां पर हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण देखेंगे। और आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अब एग्ज़ाम जो है करीब है, तो मैं इस पीडीएफ को ऑलरेडी मैं ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ से आप जा कर के इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। हम इसको भेज दिए हैं और मैं इसे दोबारा भेज दूँगा, ठीक ना। इसको एक बार मैं दोबारा से फिर से इसको भेज दूँगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन हमको पढ़ना है। वेस्ट बंगाल टीजीटी पीजीटी हिंदी का जो एग्ज़ाम है उसमें लगा हुआ है। तो आप जानते हैं इतिहास की व्युत्पत्ति और परिभाषाएं हम यहाँ पर देखेंगे। इतिहास शब्द इति धन हा धन आस इन तीन शब्दों के योग से बना है। इति का अर्थ है ऐसा, हा का अर्थ है निश्चित ही, आस का अर्थ है था या घटित हुआ। इस प्रकार इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा निश्चित ही था या ऐसा निश्चित ही घटित हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, ये पीडीएफ में जो है आपको क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। तो आप उसको वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप मेरे ऐप को भी डाउनलोड करके 60 में से 60 नंबर कैसे लाने हैं उस चीज़ को आप जो है देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक महत्वपूर्ण कथन यहाँ पर है कि प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यह चित्रवृत्तियाँ प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं और बदलती हुई चित्रवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। तो ये सारा कुछ जो है हम पीडीएफ आपको जो है सेंड कर देंगे, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो आप जो है यहाँ पर हम आपको दिखाते चलते हैं कि ये जितनी भी पीडीएफ है आपकी, ये सारा कुछ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। एट आपको ऐसे मिल जाएगा। आप इनके जो काल विभाजन है, जैसे यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन दिया है, नामकरण दिया है। तो आप देख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया। वीरगाथा काल जिसे आदिकाल संवत 1050 से लेकर के 1375 विक्रम संवत, और भक्ति काल जिसे पूर्व मध्यकाल संवत 1375 से लेकर के 17 विक्रम संवत की क्या होती है, बात होती है। तो यहाँ रीतिकाल की जब बात करते हैं तो उत्तर मध्यकाल संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक, गद्य काल आधुनिक काल जिसे संवत 1900 से अब तक की क्या होती है, बात होती है। तो ये सारा कुछ देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे पीडीएफ को हम शेयर कर देंगे, घबराइए नहीं, आप अपने स्तर से इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल यानी आदिकाल का समय कब से कब तक माना है। आप जानते हैं आदिकाल का नामकरण कब से माना है। तो इसमें आप देखेंगे तो हमारा जो है पहला विकल्प सही हो जाएगा। सन 700 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक की बात होती है। नंबर 2, मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल यानी आदिकाल का समय कब से कब तक माना है। तो आप जानते हैं कि मिस्र बंधुओं ने कब से कब तक माना है, तो वो आपका जो हो जाएगा, तो ये संवत 700 से लेकर के 1444 विक्रम संवत तक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, किसने हिंदी का उदय संवत 1050 ईस्वी से माना। तो आप जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ख विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय कब से कब तक माना है। भक्ति काल का समय जो है कब से कब तक माना है। तो आप जानते हैं जो समय इन्होंने माना वो कब माना, संवत 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक इन्होंने माना। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय कब से कब तक माना है।
रीतिकाल का समय कब से कब तक माना है, तो आप जानते हैं कि संवत 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक ये क्या है मानते हैं। छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने आधुनिक काल को गद्य काल कहा। आप जानते हैं जो आधुनिक काल है उसको गद्य काल कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का समय कब से कब तक माना है। आदिकाल का जो समय है वो कब से कब तक माना है, तो आपका जो है देखेंगे 1000 से लेकर के 1350 विक्रम संवत तक जो है इन्होंने माना है। चलिए 8वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 8वें क्वेश्चन की जब बात आती है तो यहाँ पर आ जाता है कि मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल यानी रीतिकाल का समय कब से कब तक माना है। तो आप जानते हैं कि मिस्र बंधुओं ने जो है वो संवत 1681 से लेकर के 1889 ईस्वी तक जो है माना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे, कहते हैं कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने भक्ति काल का समय कब से कब तक माना है। तो आप जानते हैं कब से कब तक माना है, तो उन्होंने जो है सन 1400 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक जो है क्या है माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल यानी आदिकाल का समय कब से कब तक माना है। तो आप जानते हैं कब से कब तक इन्होंने माना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो ये आपका जो विकल्प सही हो जाएगा इसमें, तो आप जानते हैं कि 1184 से लेकर के 1350 की क्या होती है बात होती है। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा। आप जानते हैं आदिकाल को आदिकाल कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो आपका 11 नंबर जो है ये दूसरा विकल्प आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा। तो आप जानते हैं वीर गाथा काल की जब बात आती है तो इनमें से कोई नहीं का विकल्प जो है क्या है सही हो जाता है, यानी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर विकल्प में है ही नहीं। 13 नंबर आदिकाल को बीज बपन काल किसका दिया हुआ है। तो आप जानते हैं बीज बपन काल की जब बात आती है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की क्या आती है बात आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं बात करते हैं। 14 नंबर आदिकाल को मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया। आदिकाल को जो मिस्र बंधुओं ने नाम दिया, आप जानते हैं कि आदिकाल को मिस्र बंधुओं ने जो है यहाँ पर ये विकल्प सही हो जाएगा ना। बीज बपन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया, ये भी नहीं सही होगा। और आप जानते हैं आदिकाल वीर गाथा काल आदिकाल हजारी वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, तो इनमें से ये जो है ये विकल्प जो है यहाँ पर आपका प्रारंभिक काल हो जाएगा। मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया प्रारंभिक काल, ठीक ना। तो ये घ वाला विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। तो 14 नंबर का घ वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा प्रारंभिक काल। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि आदिकाल को किसने चारण काल कहा। तो आप जानते हैं आदिकाल को चारण काल कहने की जो बात आती है वो कौन किसने कहा। तो आप जानते हैं यहाँ पर ग विकल्प आपका सही हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। 16 नंबर की बात करते हैं। कहते हैं कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है राहुल सांकृत्यायन जी हैं। कौन है राहुल सांकृत्यायन। 16 नंबर की बात आती है राहुल सांकृत्यायन की। फिर इसके बाद आप देखेंगे 17 नंबर की बात आती है। कहते हैं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा। भक्त स्वर्ण काल किसने कहा। तो आप जानते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। तो ये क्वेश्चन और इसमें जो लिखित है ये पूरा PDF इसका आंसर मैं इसको टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दे रहा हूँ। आप वहाँ से जा कर के इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा और ऊपर जितनी भी चीज़ इसके बारे में व्याख्या है वो भी पढ़ लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं नीचे दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। और बाकी मैं यहीं पर वीडियो को एंड करता हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी आप पढ़ लेंगे तो मैं आंसर भी इसका दे रहा हूँ, तो आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा जल्दी होगा। तो उम्मीद करते हैं आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।